तो राजधानी रायपुर ही नहीं, राजधानी भोपाल में भी ठीक हुए कोरोना मरीजों के दोबारा पॉजिटिव होने का मामला सामने आया है। यहां 2 डॉक्टर कोरोना नेगेटिव आने के बाद दोबारा ही पॉजिटिव पाए गए हैं। जुलाई और सितंबर के महीने में इंदौर में ऐसे ही 2 मामले सामने आए थे। भोपाल में दोनों ही मरीज हमीदिया अस्पताल की महिला डॉक्टर हैं। इलाज के बाद दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। कुछ समय बाद उनकी तबीयत फिर बिगड़ी। कोरोना टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आ गई। हालांकि दोनों डॉक्टर स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुकी हैं। तो अधिक जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता वासु चौरे से। वासु, लगातार ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो डराती हैं और ये बताती हैं कि आपको अगर एक बार कोरोना हो चुका है तो ऐसा नहीं है कि दोबारा हो नहीं सकता। बहुत ही सावधान और सतर्क रहने की जरूरत। बिल्कुल सुमित, देखिए इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि अगर किसी को कोरोना हो जाए तो उसे दोबारा कोरोना नहीं होगा या किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए नहीं होगा। हालांकि ऐसा जरूर माना जाता है कि एक बार नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद आपकी बॉडी को एंटीबॉडी माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद आप फिर से अगर किसी भी तरह से संक्रमण के नजदीक आते हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के नजदीक आते हैं या संपर्क में आते हैं तो आपको दोबारा कोरोना होने के चांसेस रहते हैं। और कुछ ऐसा ही मामला जो भोपाल में है वो अब सामने आया है। चूंकि डॉक्टर हैं, लगातार मरीजों के साथ संपर्क में रहते हैं, इलाज भी करते हैं, कोविड संदिग्ध पेशेंट्स का भी इलाज करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो संभावना है वो बनी रहती है कि दोबारा संक्रमित हो जाए और कुछ ऐसा ही मामला सामने आए। इसलिए बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। ठीक होने के बाद भी अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, उसके बाद ठीक होने के बावजूद भी आपको पूरी जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो गाइडलाइंस है, उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो वासु, वैसे ही चुनौतियां और चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं जिला प्रशासन की, सरकार की, लेकिन अब अगर ऐसे मामले सामने आएंगे कोरोना रिटर्न के तो और भी चिंताएं चुनौतियां बढ़ सकती हैं जिला प्रशासन के सामने, सरकार के सामने। तो देखिए, जब आपको कोरोना होता है, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, उसके बाद इलाज के बाद जब रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है तो हमें इसके बाद भी कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स है उसका ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है कि 14 दिन आप अपनी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी क्वारंटीन रहें ताकि फिर से जो संक्रमण का खतरा है वो ना बढ़े। हालांकि आपने ठीक कहा कि खतरा तो है, चुनौती तो बड़ी है, क्योंकि ये संक्रमण कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, इसके लिए अब तक कोई वैक्सीन का इजाद नहीं हो पाया है। ऐसे में इससे बचने का एक ही उपाय है, आप मास्क पहनिए, सैनिटाइज रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए ताकि आप किसी भी तरह से संक्रमण की चपेट में ना आए। शासन प्रशासन का दावा है कि हमने हर स्तर पर इसके लिए व्यवस्थाएं की हुई हैं, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, बेड की बात हो या वेंटिलेटर की बात हो। लेकिन आम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि इस सब तक पहुंचने की आवश्यकता ही ना पड़े। हम प्रिकॉशंस ही इतने लें कि संक्रमित होने की स्थिति ही ना बन पाए। सुमित, वासु, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो कोरोना रिटर्न पर क्या बोले हैं एम्स के डायरेक्टर, बंसल न्यूज ने उनसे खास बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। जी, बहुत स्वागत करता हूं सर आपका बंसल न्यूज पर। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यहाँ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है हमीदिया सबसे बड़ा, वहाँ के 2 चिकित्सकों को फिर से रिपीट हुआ है कोरोना, और छत्तीसगढ़ में सीनियर ब्यूरोक्रेट जो हैं मिस्टर विज, उनको और इसके पहले एक और अफसर को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। इसको सर किस तरह देखें हम, क्योंकि ये थोड़ी चिंता भी पैदा करता है मन में, और ये म्यूटेशन की वजह से एंटीबॉडी कितने दिनों तक प्रभावी रहती है शरीर में, प्रभावित व्यक्ति के शरीर में, जो कोरोना होने के बाद ठीक भी हो जाता है? जी बिल्कुल शरद जी, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। इससे पहले बॉम्बे, महाराष्ट्र में भी 4 केस रिपोर्ट हो चुके हैं जी। और उनकी जो सीक्वेंस एनालिसिस की गई थी तो उसमें ये देखा गया कि ये म्यूटेट जो हो जाते हैं, एक बात तो यह है कि ये म्यूटेट हो रहे हैं, जो दूसरी बार जो इन्फेक्शन हो रहा है तो इसको हम कह सकते हैं री इन्फेक्शन है जी, और रीएक्टिवेशन तो नहीं है, री इन्फेक्शन है जी। दूसरी चीज ये भी देखी गई है कि एंटीबॉडी बहुत जल्दी लोगों में खत्म हो रही है जी। और बहुत कम टाइटर में हो रही है। यही कारण है कि प्लाज्मा थेरेपी पर भी क्वेश्चन इसीलिए बना हुआ है आज तक, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी भी कितनी बाद में देनी चाहिए और कितनी जल्दी उसका प्लाज्मा कलेक्ट करना चाहिए, तो इस पर भी बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। और ये देखा जा रहा है कि यूरोप में भी और अमेरिका में बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं, बट इंडिया में डेफिनेटली नंबर थोड़ा सा बाकी जगह से ज्यादा आ रहा है ये। जी जी। तो उसमें 2 कारण हो सकते हैं इसके। एक तो ये है कि उनमें एंटीबॉडी उनकी देखी नहीं तो पता नहीं उनका। दूसरा, जो महाराष्ट्र वाले केसेस थे उनमें तो सीक्वेंसिंग, फॉर्चुनेटली उनमें 2 केसेस की
पहले वाले आइसोलेट मीन्स जो सैंपल था और नए सैंपल को भी उन्होंने कंपेयर करके देखा, तो उन्होंने देखा कि म्यूटेशन हो रहा है उसमें। जो नई स्ट्रेन और पुरानी स्ट्रेन जो थी वो डिफरेंट थी, मीन्स म्यूटेशन था उनमें। जी। इसमें सर एक और जो इम्पोर्टेंट मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि एक तो ये चीज हमें मैसेज मिलता है कि हम कोरोना से ठीक होने के बाद जब फिर से हम अपने को सक्रिय जीवन में लाते हैं, लेकिन सावधानियां हमारी पहले से अधिक ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज, क्या दोबारा होने पर क्या हम माने कि ये कुछ थोड़ा सा ज्यादा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा? ऑन द कॉन्ट्रेरी अभी देखा यह गया है कि जो दोबारा जब इन्फेक्शन होता है तो उनको उतना सीरियस नहीं हुआ किसी को जी। और उसका कारण ये हो सकता है कि जो एंटीबॉडी बनती है, एक तो जो हमारी एंटीबॉडी बनाने की बी सेल जिसको कहते हैं, जिससे एंटीबॉडी बनती है, तो बॉडी में सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी होते हैं, और एक होती है हमारी मेमोरी सेल्स होती है। तो मेमोरी सेल में मेमोरी कहीं न कहीं रह जाती है जी। तो वो जरूरत पड़ने पर बना देती है, अदरवाइज जी जी जी। और इसमें देखा गया कि जल्दी दोबारा से टाइटर बढ़ जाता है और वो यूजुअली देखा गया है कि अभी तक किसी को बहुत फैटल इन्फेक्शन नहीं हुआ दोबारा वाला। तो ये एक अच्छी उम्मीद की बात है। चलिए सर, बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद। तो सुना आपने एम्स के डायरेक्टर ने बंसल न्यूज से खास बातचीत की और बताया कि क्या वजह होती है, और वो लगातार देख रहे हैं। डॉक्टर्स का भी कहना है कि जो एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रही हैं पेशेंट के अंदर, ठीक हो रहे व्यक्तियों के अंदर, वो बहुत कम समय के लिए हो रही हैं, जिसके चलते दोबारा कोरोना होने का खतरा उन्हें होता है। तो बहुत ही सावधान, बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है।